जय श्री राधे राधे श्याम जय श्री राधे राधे श्याम। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स मामका पांडवा चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच, संजय ने कहा, धृष्टा तु पांडवा अनिकम उडम दुर्योधनम तदा आचार्यम उपसंगम राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सैन्य की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, पश्चेताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महितम चमुम उडाम द्रुप्त पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र सुरा महाइषेषा भीम अर्जुन समायुद्धि युवधान विराट च द्रुपद च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युवधान विराट और द्रुपद। धृष्टकेतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान पुरजित कुंती भोज च सेभ च नूर पुंडव। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युद्धामन्यु च विक्रांत उत्मोजा च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेय च सरोय महारथी। पराक्रमी युद्धामनु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम भोजा, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ताने निबोध द्विज उत्तम नायिका मम सेनस्य संज्ञा अर्थम ताने ब्रवीम ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं आप अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान भीषम च कर्ण च कृपा च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्ण च सोमदत्ती तथा एव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीषम, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। अन्य च भव सूरा मदर्थे जीवता नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीषम अभिरिक्तम पर्याप्तम तु इदम एतासाम बलम भीम अभिरिक्तम। हमारी शक्ति अप्रिय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु भागम अवस्थिता भीषम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव ही। अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। तस्य संजय हर्ष कुरुवरद पितामह सिंहनादम विनद उजयी संगम दमदमो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवरद परम प्रतापी एवं वरद पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्संख च भैर्य च
पणो आनक गोमुखा से अभहंता से शब्द तुमुल अभवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलापूर्ण था। तत्सवेत है महिति सैनंदने स्थित तो माधव पांडव च दियो शंखो पद्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। 5 जन्म हर्षिक ईश देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमऊ शंखम भीमकर्मा वरक उदर। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्म शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी व अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजय में राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव च सुघोष मणि पुष्पकौ कास्य च परम इषु आस शिखंडी च महारथ दृष्टधुमन विराट सातिकी च अपराजिता द्रुपदेय च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्र महाबाहु शंखम ददुम पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। कौन सा शंख बजाया? अनंत विजय नामक शंख बजाया। तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प शंख बजाया। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टधुमन विराट अजय सात्विक द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। स घोषो धृतराष्ट्रणा हृदयानी वैदयरत नभय च पृथ्वी वीम एवं तुमुल अभ्यानुदायन। इन विमिख शंखों की ध्वनि कोलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यस्त स्थान दृष्टा धृतराष्ट्रान कपिध्वज परवर्ते शास्त्रे संपायते धनु उद्यम पांडव हर्षकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। ध्यान से सुनना ये वचन। अर्जुन उवाच सेन उभौ मध्ये रथम स्थापाये मैं अच्युत यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धाउ कामान अविस्थितान कई मया स योद्धाओं में अस्मिन रण सुमुध में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। योत्स्य मानन अवेक्षे अहम ये अते अत्र समगता धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धिये युद्धे प्रिय चिकीर्षो। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र की दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एव मुक्तो हसिकेश गुडाकेशन भारत सैन्य उभयो मध्य स्थापितो रथ उत्तम। संजय ने कहा, हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। संजय ने ये धृतराष्ट्र से कहा। भीषम द्रोण प्रमुखतः सर्वेषाम च मही इक्षताम उवाच पार्थ पश्य एतान समवेतना कुरुन इति। भीषम द्रोणा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कि हे पार्थ,
यहाँ पर एक तरह सारे कौरवों को देखो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, भीष्म, द्रोणा, विषय भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एक तरह सारे कौरवों को देखो। तत्र अपश्चैत स्थितान पार्थ पितरेण अथ पितामहान आचार्यान मातुलान भारतरीन पुत्रान पौत्रोन सखीन तथा सुरुसरान सुहृद च एव सैन्य उभयो अपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। किसने देखा? अर्जुन ने। ताने समीक्ष कौन्ते सूर्यवान बंधु ने अविस्थितान कृपा प्राय अविष्ट विशीदन इदम अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन बोला श्री कृष्ण जी से, दृष्टा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सिद्धन्ति मम गायत्रिणी मुखम च परिशुचिति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, ये चीज देखकर मेरा शरीर कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। वेपथु च शरीरे में रोमहर्ष च जायते गांडीवम शस्त्रेम हस्ततात तवक च एव परिहदात। मेरा शरीर सारा कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। श्री कृष्ण जी से अर्जुन कह रहे हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण से अर्जुन? मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्रोमी अवस्थतां भ्रमाति एव च मैं मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। अर्जुन बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी से, मैं यहाँ अब अधिक देर तक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल का कारण दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अमंगल का कारण। अपने माता पिता, अपने चाचा ताऊ को देखकर घबरा गए अर्जुन और श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरा शरीर तो बिल्कुल कांप रहा है, मुझे तो यहाँ अमंगल दिखाई दे रहा है। न च श्रेयो न पुष्यामि हत्वा सौन जामाहेवे च कांडे विजयम कृष्ण च राज्यम सुखानी च। हे कृष्ण, युद्ध भूमि में अपने ही सौजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उस किसी प्रकार की विजय, राज्य से सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से, हे कृष्ण, मुझे यहाँ अपने सौजनों को वध करने में कोई अच्छाई नहीं दिख रही है और न मुझे किसी प्रकार की विजय और राज्य की सुख इच्छा रखता हूं। किम न राजेन गोविंद किम भोगई जीवितेन वा ये साम अर्थे कांडिक्षतम न राज्यम भोगा सुखानी च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणन तव तवा धनानि च आचार्य पितर पुत्रा तथा एव च पितामह मातुला ससुरा ससुरा पौत्र शयाला संबंधी ने तथा एतान न हंतुम इच्छामि घृत अपि मधुसूदन अपि त्रैलोकम राजस्य हेतो किमनु मही कृते निहित धृतराष्ट्रान का प्रीति शयात जनार्दन। हे गोविंद, अर्जुन जी कह रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? हमें राज्य और इस जीवन से क्या लाभ? अर्जुन जी श्री कृष्ण से कह रहे हैं,
हमें राज्य सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वो ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तैयार हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा। अर्जुन जी श्री कृष्ण को कह रहे हैं, मेरे सामने पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले, गुरुजन अपना धन व प्राण देने के लिए तैयार हैं, तो मैं मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं इनको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन जी श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हमें इन सब को मारकर, अपने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। आज के लिए इतना ही, भगवत गीता के लिए कल इसका आगे से उच्चारण करेंगे। बोलो जय श्री राधे राधे, श्याम। जय श्री राधे राधे। श्याम।